नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सावन का महीना शुरू हो गया है और भोलेनाथ को खुश करने के लिए बेलपत्र का खास तरह से उपयोग होता है। तो सावन में किस तरह से बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग हैं उनके बारे में हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। सावन में चांदी का एक बेलपत्र भगवान शिव को किसी भी दिन अर्पित करिएगा। चांदी का एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें और इसके बाद उस बेलपत्र को वापस ला करके अपने धन के स्थान पर रख दें। अगर आप सावन में किसी भी दिन ये प्रयोग कर लेते हैं तो सामान्यतः आपको धन की समस्या नहीं होगी, धन की समस्या परेशान नहीं करेगी। और आइए अब जान लेते हैं 25 जुलाई 2024 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 25 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 4:16 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:45 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि क्या होता है ये बेलपत्र और क्या है इसकी महिमा। जी, हम आज बात करने जा रहे हैं कि भगवान शिव को जो बेलपत्र अर्पित किया जाता है, इसके चमत्कारी प्रयोग क्या हैं और बेलपत्र के अलग अलग प्रयोगों से आप कैसे सावन में लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र है क्या और इसकी महिमा क्या है। देखिए, बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता या एक बेलपत्र मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग के अलावा औषधीय प्रयोग भी होते हैं, इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं और इसको दवा की तरह, मेडिसिन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से तमाम बीमारियां गायब की जा सकती हैं, तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के साथ करने से चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। यानी अगर आप सावन के महीने में निरंतर बेलपत्र और जल के साथ भगवान शिव की पूजा करें
तो आपका कल्याण होगा और आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, अपने व्यापार का, अपने कारोबार का ध्यान रखें। करियर में आपके कुछ बदलाव हो सकता है। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन की समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि बेलपत्र का चुनाव कैसे करें और इसके प्रयोग की सावधानियां क्या-क्या हैं। आप बेलपत्र कौन सा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और किस तरीके से चढ़ाएंगे ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, एक बीच में और 2 अगल बगल। पत्तियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और पत्तियों में छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी भगवान शिव को अर्पित करेंगे, जो बेलपत्र का चिकना हिस्सा है, चिकनी तरफ से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। एक ही बेलपत्र को जल से धो करके बार बार भी चढ़ा सकते हैं। यानी आपके पास एक ही बेलपत्र है, आपको 108 बार चढ़ाना है, तो एक ही बेलपत्र को बार बार जल से धो करके जितने बार भी चाहें शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए और जब भी बेलपत्र अर्पित करेंगे साथ में जल की धारा भी शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करेंगे। तो पहले शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे और उसके बाद निरंतर जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करते जाएंगे। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी हो सकती है। किसी महिला का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न रमा देवी ने हमें लिखा है और रमा देवी हमें पटना से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 17 मार्च 1990। जन्म का समय रात में 8:05 और जन्म का स्थान है दानापुर, पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पुत्र का विवाह कब तक होगा और आगे उसका जीवन कैसा रहेगा। रमा जी, देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और इसी साल के अंत में उनका विवाह होने की संभावना बनती है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उनका विवाह उनकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी बालिका से होगा। जब भी विवाह करिएगा, विवाह के लिए निर्णय लीजिएगा, अच्छी तरह से कुंडली मिला के तब विवाह करिएगा, अन्यथा मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहनाएं और अपने पुत्र से कहें कि वो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न मनोज मिश्रा जी ने हमें लिखा है।
प्रयागराज से लिखते हैं, मनोज जी की जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1981। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। मनोज जी कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत चल रही हैं, तो क्या मेरी शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? मनोज जी, आपकी शादी जरूर चलेगी और बेहतर तरीके से चलेगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। नवंबर 2024 तक शांति बनाए रखिए। नवंबर 24 के बाद से स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्रोध में आके, जोश में आके कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। आपका विवाह निश्चित रूप से चल सकेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अगर ये 2 उपाय आप कर लें तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि अगर विवाह में काफी विलंब हो रहा है तो हमें कैसे करना चाहिए बेलपत्र का प्रयोग। अगर आपके विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, उम्र आपकी 32, 34, 35 तक पहुंच गई है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो बेलपत्र का प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए? अपनी आयु के बराबर बेलपत्र ले लें या 108 बेलपत्र ले लें, जो भी आपको ठीक लगे। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिएगा और इसके बाद एक बेलपत्र 1 बाय 1 शिवलिंग पर चढ़ाते जाइएगा। हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये एक बार कहते जाइए और एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते जाइए। जब आप सारे बेलपत्र चढ़ा लें तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन आप करें, विशेष फलदायी होगा। नहीं तो सावन के किसी भी सोमवार पर अगर आप ये प्रयोग करें तो आपको इसके शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो चलिए जानते हैं, अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो गई है तो हमें बेलपत्र का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें सभी समस्याओं से निजात मिल जाए। अगर आपका स्वयं का या घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है तो बेलपत्र का सावन में कैसे प्रयोग करें कि स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिले। सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लीजिएगा। एक कटोरी में या एक पात्र में चंदन का इत्र ले लीजिएगा। इसके बाद एक एक करके बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। ये कहते जाएंगे और एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अंत में जल चढ़ाएंगे और इसके बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करेंगे।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या में सुधार निश्चित रूप से होगा। स्वास्थ्य की मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा। परिवार में तनाव हो सकता है। आंखों का थोड़ा ध्यान बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं कि अगर संतान ना हो पा रही हो तो बेलपत्र का किस तरह से प्रयोग करें कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करें जिससे संतान की प्राप्ति हो सके। उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। पति या पत्नी में से कोई ये प्रयोग करे या दोनों अलग अलग करें। उतने बेलपत्र ले लें जितनी उम्र है और एक पात्र में, एक कटोरी में जरा सा दूध ले लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम नमो भगवते महादेवाय। ओम नमो भगवते महादेवाय। ये 1 बाय 1 कहते जाएं और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग पतिदेव भी करें और पत्नी भी करें। अगर ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन करते हैं पति और पत्नी तो उनके लिए संतान प्राप्त कर पाना आसान होगा। और आइए अब आपको बताते हैं बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो और बेहतर हो जाएगा। बेलपत्र के आयुर्वेदिक प्रयोग क्या हैं ये भी जान लीजिए। आंखों की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं
तो बेल के पत्तों का रस एक एक बूंद आंखों में टपकाने से राहत मिलती है। अगर आपको सर्दी जुकाम या कफ बहुत ज्यादा है तो बेल के पत्ते पानी में उबाल लें। बेल के पत्तों का काढ़ा शहद में मिला करके अगर आप पिएं तो आपका कफ दूर होगा। बेलपत्र के 11 पत्तों का रस निकाल करके सुबह सुबह पीने से कितना ही पुराना सरदर्द क्यों ना हो, ये सरदर्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। सामान्यतः हम लोग बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं। अगर हम लोग बेलपत्र से माता लक्ष्मी की पूजा करें तो इससे धन और संपत्ति प्राप्त कर पाना निश्चित रूप से आसान होगा। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें सरिता जी ने लिखा है और सरिता जी हमें फरीदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के 2:05 और जन्म का स्थान है आगरा, उत्तर प्रदेश। सरिता जी कह रही हैं कि मैं अपना स्थान परिवर्तन करना चाहती हूं और भविष्य में मैं आगरा में जाके सेटल होना चाहती हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा और मेरा आने वाला समय कैसा है? सरिता जी, आपकी कुंडली के अनुसार आगरा आपका जन्म स्थान है और जन्म स्थान में रह करके जीवन में बहुत तरक्की नहीं होगी।
इतना आप जरूर कर सकती हैं कि फरीदाबाद से जगह बदल के अगले साल किसी और जगह पर जाएं, वहां पर तरक्की होगी, लेकिन आगरा में तरक्की की संभावनाएं आपके लिए कम हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप जगह बदलेंगी और जगह बदलना लाभकारी आपके लिए होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, इसके लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, आपका कल्याण होगा। तो पंडित जी, आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न आनंद अग्रवाल जी ने हमें लिखा है, और आनंद जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1973, 1973। जन्म का समय सुबह 9:35 और जन्म का स्थान है कोलकाता। मेल लिखते हैं वाराणसी से। आनंद जी लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा कर्जा कम हो सके। आनंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके व्यापार की स्थिति बहुत बढ़िया है। कर्जा आप 2025 में अपना काफी हद तक चुका पाएंगे, काफी हद तक कम कर पाएंगे, और इसके बाद से व्यापार और भी ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और सुबह शाम दोनों समय ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, आपने बताया कि बेलपत्र के उपयोग से जो है धन की प्राप्ति हो सकती है, तो जरा कैसे हो सकती है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बेलपत्र अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ाएं, एक ही बेलपत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं, ऐसा हमेशा करें। सावन के महीने में ही नहीं, वैसे भी हमेशा अगर शिवलिंग पर बेलपत्र और जल आप अर्पित करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको धन का अभाव नहीं होगा। दूसरा, हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर हर शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और मान लिया पूरे साल भर नहीं कर पाते हैं, केवल सावन में ही अधिक से अधिक बार आप भगवान शिव को बेलपत्र और जल अर्पित करें, धन की कामना, धन की प्रार्थना करें, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। जिनका जन्मदिन 25 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर में आपके बदलाव और
स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। विवाह के मामलों में अभी विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः। पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या गले में माला पहने हुए सो सकते हैं? देखिए, माला जब आप धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, तुलसी या चंदन की माला, तो पहले उसको अभिमंत्रित कर लिया जाता है। अभिमंत्रित माला को रात में सोने के पहले उतार देना चाहिए और अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दोबारा इसको धारण करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है 25 जुलाई 2024 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर जानने का। दिनांक 25 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिएगा। आपकी संतान और विवाह संबंधी समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज की गुड लक राशि है मीन राशि और इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। नियमित रूप से अगर ये भगवान शिव की उपासना करें तो चंद्रमा बेहतर होगा और जीवन में सफलता मिलेगी। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो सावन में क्या करें? ये प्रयोग सावन में 9 दिनों तक जरूर करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर दोनों हाथों से चंदन लगाएं और अपने सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।